हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू लंच रूटीन। और ये जो रूटीन है, ये जैसे कि आपको पता है अब ठंड चली ही गई है, ये तो मेरा जो है ठंड के बाद वाला ये रूटीन है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप कह सकते हैं कि ये एक समर रूटीन है मेरा। तो आज बस वही सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सुबह सबसे उठने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं आ गई हूँ अपने लिविंग एरिया में। और मैं अपने लिविंग एरिया के जो है कर्टेन थोड़े से ओपन कर देती हूँ, जिससे कि थोड़ी सी रोशनी जो है घर के अंदर आ जाए। और कर्टेन ओपन करने से काफ़ी अच्छा भी लगता है। और इसी टाइम पर अगर मेरा सोफ़ा जो है थोड़ा सा अस्त व्यस्त होता है तो उसको भी ठीक कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं रात को ही इसको ठीक करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे जो है फैला हुआ घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ मेरा जो है मिल्क आ गया था, तो मिल्क भी लेकर आ गई हूँ। और उसके बाद जो है इसे हैंड वॉश की हेल्प से मैं जो है यहाँ पर वॉश कर लेती हूँ। मिल्क को जो है क्लीन करने के बाद, मिल्क के पैकेट को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर अपने लिए पानी थोड़ा सा जो है गर्म कर लेती हूँ। अब तो वैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो ज़्यादा गर्म पानी नहीं पिया जाता है, तो बहुत हल्का सा जो है मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। और साथ ही साथ जो बादाम वगैरह होते हैं ना, उसका पानी भी थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ, जिससे उसके जो छिलके वगैरह होते हैं वो आसानी से उतर जाते हैं। और उसके बाद मैं जो है अपने सोफ़े पर बैठकर अपने पानी को जो है एंजॉय करती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होकर, क्योंकि ये टाइम सिर्फ मेरा होता है। उसके बाद जो है मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। और सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि इतना मैं अपने जो दूसरे काम है वो करूँगी तो मेरे जो कपड़े हैं वो वॉश हो जाएंगे। तो उससे जो है टाइम भी सेव होता है और आपके काम जो है साइड बाय साइड चलते भी रहते हैं। कपड़े वॉश होने के लिए मैंने डाल दिए हैं। उसके साइड में जो है मैं अपनी जो है सुबह वाली जो झाड़ू है वो लगा लूँगी। तो सबसे पहले पूजा घर में जो है झाड़ू लगाती हूँ, और उसके बाद जो है पूरे घर को झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद ही जो है मैं अपने किचन में जाऊँगी। जो भी ब्रेकफास्ट बनाना होता है वो मैं इस सब के बाद ही करती हूँ। और डेली का जो रूटीन है वो चेंज होता रहता है, मतलब काम तो इसी तरह से चलते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो है झाड़ू एक साथ ही लगा लेती हूँ और फिर जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद पोछा लगा देती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि बस सुबह की छोटी मोटी झाड़ू, मतलब हल्की फुल्की सी झाड़ू लगाती हूँ, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर अगेन जो है झाड़ू लगाती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने जो है जहाँ पर मेरे हस्बैंड अपना जो है वर्क करते हैं, वर्क स्पेस जो है उनका, वहाँ पर। और ये रूम थोड़ा सा फैला हुआ था, क्योंकि रात में मेरे हस्बैंड ने लेट नाइट तक जो है यहाँ पर काम वगैरह किया था, तो ये थोड़ा फैला हुआ ही था। तो मैंने सोचा जो है इसको सबसे पहले अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो है अभी मेरे हस्बैंड शावर लेने गए थे, तो उसके बाद जो है वो अपना ऑफिस का काम स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले इस रूम को ही क्लीन कर रही हूँ। रूम की क्लीनिंग तो हो गई थी, साथ ही साथ बालकनी को भी क्लीन कर रही हूँ। और जैसा कि पता ही है गर्मियाँ आ गई हैं, तो मैं साथ ही साथ जो है अपने जो विंटर वाले क्लोथ्स हैं उनको वॉश करके और जो है उन्हें अरेंज करके रख रही हूँ जहाँ पर रखने होते हैं। और उनमें जो है जो फिनाइल की गोली होती हैं वो मैं रखती हूँ हर साल ही। और ब्लैंकेट वगैरह भी जो हम सर्दियों में ओढ़ते हैं वो सब भी मैंने वॉश करके उनमें जो है फिनाइल की गोली वगैरह सब रख दी हैं। तो झाड़ू वगैरह सब हो गई थी पूरे घर में। साथ ही मैं आ गई थी किचन
में, तो काउंटर टॉप जो है काफ़ी मुझे गंदा सा लगा था, तो मैंने सोचा कुकिंग कर लेने से पहले जो है इसे क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। और हैंड वॉश करने के बाद यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले अपने बादाम छीलूँगी, और ये सब हम जो है सुबह में लेते हैं तीनों ही। तो और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो है अपना मिल्क भी निकाल लिया है फ्रिज में से, क्योंकि चाय बनानी होती है तो जो है मिल्क थोड़ी देर पहले निकाल के रख लेती हूँ, तो वो रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, तो इससे जो है आपकी गैस भी कम खर्च होती है। तो जो मलाई है वो मैं इस बॉक्स में स्टोर करती हूँ, तो मलाई जो है इस मिल्क की मैंने स्टोर कर ली है। साथ ही साथ बस बादाम छील लूँगी और फिर तैयारी करूँगी अपने ब्रेकफास्ट की। मिल्क बॉईल होने के लिए रख दिया है मैंने। अब मैं जो है बना रही हूँ आज पराठे। तो आटा मैंने यहाँ पर निकाल लिया है अपने, और मतलब जितना भी मेरी फैमिली के लिए होगा वो आटा मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। थोड़ी सी अजवाइन मैंने इस टाइम पर जो है यहाँ पर ऐड की है, क्योंकि अजवाइन डालने से पराठों का जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाता है, और आपके स्टमक के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। पराठे जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं ईजीली। तो आटे को तो मैं जो है 5 से 10 मिनट ऐसे ही रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। उसके साथ ही जो है मेरा टाइम हो गया था जो कूड़ा वगैरह होता है उसको बाहर रखने का, क्योंकि जो भैया हमारा कूड़ा लेने आते हैं वो 10 बजे तक आ जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही रख दूँ, नहीं तो भूल जाती हूँ और फिर लंच वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह करने में लग जाती हूँ, तो फिर मुझे ध्यान नहीं रहता। इसलिए मैं जो है पहले अपना जो कूड़ा वगैरह था वो रख कर आ गई हूँ। और बस देखिए मेरे जो कपड़े हैं वो भी यहाँ पर वॉश हो गए हैं। अभी आटे को सेट होने के लिए रखा है, तो तब तक जो है मैं जितने भी अपने ये क्लोथ्स हैं वो जो है सब ड्राई होने के लिए डाल कर आ जाऊंगी। और आप देख रहे होंगे सारे ही इसमें जो है विंटर के क्लोथ्स हैं, क्योंकि इन सबको जो है अब मैं स्टोर कर रही हूँ। ट्रायंगल शेप के जो है पराठे यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी। और डुग्गू को मतलब हर तरह का जो है पराठा चाहिए, स्क्वायर शेप का भी और रेक्टेंगल भी, तो उससे पहले ही पूछना पड़ता है कि उसे किस शेप का पराठा खाना है। तो बस आज जो है ट्रायंगल शेप के पराठे बने, तो ये मुझे जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप सिंपल अचार से भी नहीं खाएंगे ना तो इनका टेस्ट जो है अलग ही होता है। ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। डुग्गू उठ चुका था, तो डुग्गू के उठने के बाद ही मैं अपने बेडरूम को जो है सेट करती हूँ। अभी जो है किचन की क्लीनिंग रह गई है, सिर्फ हमने ब्रेकफास्ट किया है, क्लीनिंग मैं उसके बाद करूँगी। तो सोचा पहले बेड को बना देती हूँ, क्योंकि बेड अगर क्लीन होता है ना तो आपको अपना घर भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अगर बेड फैला रहता है ना तो सब कुछ गंदा गंदा सा लगता है। तो बस वही सब मैं यहाँ पर कर रही हूँ बेड को, और उस पर ब्लैंकेट वगैरह सब अच्छे से जो है डाल रही हूँ। वैसे तो ब्लैंकेट भी बस अब जो है रखने ही वाली हूँ मैं, क्योंकि अब ब्लैंकेट ओढ़ने का भी टाइम नहीं रहा है। अब तो सिर्फ जो है कॉटन की बेडशीट वगैरह ही ओढ़ने में काम आएंगी रात में। और फ़ैन भी यहाँ पर तो चलने स्टार्ट हो गए हैं। और उसके बाद जो मेरे कुशन वगैरह हैं उन सबको सेट कर दूँगी। रूम को जो है सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर बस सारे यूटेंसिल जो उनके प्लेस पे लगा दूँगी। जो भी ब्रेकफास्ट के यूटेंसिल हैं उन सबको क्लीन कर लूँगी। और मैंने अपना जो है मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन आपके साथ शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो किचन की क्लीनिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ आज।
और गाइज़ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वैसे जो मेरा चैनल का नेम है उसी नेम से जो है मेरा इंस्टाग्राम का भी जो है लिंक है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं कर रही थी डस्टिंग। और डाइनिंग टेबल तो मतलब डेली ही क्लीन करना होता है, क्योंकि इस पर बैठकर आप खाना खाते हैं, तो ये तो मुझे दिन में 2 से 3 बार क्लीन करना ही पड़ता है। और जो है बस इसकी डस्टिंग करने के बाद आज मेरा जो है लिविंग एरिया का डस्टिंग का दिन था। तो यहाँ पर जो भी फ़ोन वगैरह या टेबल वगैरह रखे उस सबको क्लीन कर लूँगी मैं अच्छे से। तो आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको मोटिवेट करेगी क्लीनिंग करने में, थोड़ी सी भी मोटिवेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज़। और आज मेरा एक काम और बढ़ गया था। हमारी जो कॉलोनी है, सॉरी हमारी जो सोसाइटी है, उसमें जो है रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो बाहर से जो रेनोवेशन हो रहा था तो उससे जो है सारी बालकनी में जो है धूल मिट्टी सीमेंट वगैरह सब इकट्ठा हो गया था। तो उस सबको जो है बस मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। और ये 2-3 दिन तक ऐसे ही काम चलता रहा। तो 2-3 दिन तक जो है मुझे अपनी बालकनी को काफ़ी अच्छे से क्लीन करना पड़ा था। तो और सब काम हो गए हैं और झाड़ू मैंने जो है मॉर्निंग में ही लगा ली थी। सिर्फ जो है इस डाइनिंग एरिया में मुझे दोबारा लगानी पड़ती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते हैं तो डुग्गू जो है थोड़ा बहुत इधर उधर गिरा ही देता है। उसके बाद बस अब मैं जो है यहाँ पर मोपिंग कर रही हूँ और मोपिंग करने के बाद मैं डुग्गू को शावर दिलवाने जाऊँगी। तो डुग्गू को भी शावर दिलवा लिया था और मैं भी यहाँ पर जो है शावर लेकर आ गई हूँ। अपना स्किन केयर कर रही हूँ जो नॉर्मली करती हूँ, बस वही सब। और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, देन अपना जो है लंच बनाने जाऊँगी। तो आज मतलब मैं लंच तो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बस आपको यहाँ तक का ही अपना रूटीन मुझे आज जो है शेयर करना था। तो आई होप आपको जो है वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी गाइस। ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।